दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। दिल्ली में शिक्षा में क्या क्या काम किया है, आगे दिल्ली का बोर्ड कैसा होगा, इस पर अरविंद केजरीवाल बात कर रहे थे। अब बात किसानों की। जी हां, 100 दिन का संग्राम है, आगे क्या अंजाम होगा, खास पेशकश इंडिया न्यूज पर लगभग 1 घंटे रहेगी। हम बताएंगे प्रदर्शन कहां कहां हुआ, कौन कौन से एक्सप्रेसवे जाम हुए हैं, 100 दिन पर आज किसान क्या कर रहे हैं। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल भी होगा जो बात करेगा किसानों के ऊपर। जी हां, किसानों ने किया है केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम। शाम 4 बजे तक एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शन करेंगे। बॉर्डर से सटे कई इलाकों में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। दासना और दुहाई में कराया गया है टोल फ्री। केएमपी एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा सख्त है, इसको भी आप चक्का जाम करने की बात किसानों ने कही। आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं, चारों तरफ दिल्ली के प्रदर्शन चल रहा है, चक्का जाम है, टोल गेट जितने हैं उनको फ्री कराने की कोशिश की जा रही है। और विजुअल्स भी आप देख रहे हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। जी हां, 100 दिन पूरे होने पर आज चक्का आह्वान का ऐलान किया है, आह्वान किया है इस किसान संगठनों ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किसानों की क्रांति है। किसान दूर दूर से कैसे बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं, ये पहली तस्वीर है। दूसरी, 100 दिन पूरे हो गए। जी हां, शतक पूरा हो गया है किसानों के आंदोलन का। पहले दिन से 100 दिन तक कितना आंदोलन बदला है, क्या क्या इसमें अपडेट्स हुआ है, ये सब हम आपको बताएंगे। आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, टोल गेट जो है उसको फ्री करा रहे हैं। और तीसरा, केएमपी एक्सप्रेस हाईवे जाम कर दिया है। ये मेन कनेक्शन है, यहां से अगर आपको चंडीगढ़ जाना हो, बाहरी रूट पकड़ना हो, तो ये मेन रास्ता था जिसको जाम कर दिया गया है। तो अगले साल सरकार सर्दी में ही मिलेगी, ये कहावत जो बुजुर्गों ने कही है वो झूठी नहीं हो सकती। आपको हौसला 1 साल का रखना पड़ेगा, लंबा भी चल सके, लेकिन आपको तैयारी 1 साल की रखनी पड़ेगी। आज कोई साजिश न की जाए और किसानों को बदनाम करने की कोशिश न की जाए। उनकी जो डिमांड है उस पर हमदर्दी से गौर करना चाहिए। सरकार को कवानीन वापस लेना चाहिए और आने वाले वक्त के अंदर नए कानून बनाने के लिए सबके मशवरे के साथ। कांग्रेस नेता मीम अफजल को आप सुन रहे थे, वो साफ कह रहे थे और कांग्रेस की डिमांड यही है कि तीनों कृषि कानून वापस हो। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सीधा उनके पास चलते हैं। अजय उपाध्याय जी, 100 दिन पूरे हो गए हैं, लगातार ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आज भी चक्का जाम है, केएमपी एक्सप्रेसवे जाम है, काली पट्टियां पहनकर किसान उतरे हैं, टोल गेट्स जो हैं उनको फ्री कराया जा रहा है। कहां तक जाएगा ये आंदोलन? 100 दिन तो पूरे हो गए। रजत भाई, पहले तो इन अन्नदाताओं को हृदय से नमन सलाम कि गांधीवादी तरीके से अपने अधिकारों की मांग के लिए, और मैं मानता हूं सिर्फ किसानों के अधिकारों की मांग के लिए नहीं, उपभोक्ताओं के अधिकारों की मांग के लिए भी, आम जनमानस के भी हित को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आंदोलन का इतना लंबा इतिहास बनाया है। आज तक के भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना लंबा आंदोलन कोई भी नहीं रहा होगा। लेकिन देखिए, निष्ठुर सरकार, निर्लज सरकार, निकम्मी सरकार को तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए अपने दम और अहंकार से बाहर नहीं आती। और इस आम जनमानस, जिसमें 62 करोड़ तो किसान सिर्फ इसमें इन्वॉल्व है, उनकी आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। किसानों ने जिस तरह से अपनी 250 लोगों की जानें शहीद दी हैं, शहीदी मैं मानता हूं उनको, क्योंकि उन सर्दियों से लेकर के अब गर्मी का मौसम आ गया, निरंतर दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं और सरकार को कोई इससे कोई असर नहीं पड़ता। 303 वाली ये जो दंभी सरकार है, समझ नहीं आता कि जिन लोगों ने इनको वोट दिया था, यदि उन पर इस तरह अत्याचार करके इतना दम दिखा रही है सरकार, आगे क्या होगा? अजय जी, एक छोटी सी चीज समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, 12 दौर की बातचीत हुई विज्ञान भवन में। पहले दौर में आप कह सकते हैं आईएएस ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे हमारे साथ। हमारे साथ अमिक जमई जी भी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है, आपके पास भी आऊंगा अमिक जी। अजय जी, 12 दौर की बातचीत हुई जिसमें 11 में खुद कृषि मंत्री थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि आई एम 1 फोन कॉल अवे फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आप जब चाहिए हमसे बात कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी अभी भी कहते हैं कि भाई बातचीत का रास्ता खुला है, सरकार बात चले। सरकार कह चुकी है हम कानून वापस नहीं लेंगे, किसान संगठन भी अडिग है। तो इसका रास्ता कैसे निकलेगा? कोई तो रास्ता होगा कि जो किसान अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है, पहले सर्दी ज्यादा थी, आप ही ने बताया, अब गर्मी भी आ रही है, अभी आने वाले समय में तापमान और तेज हो जाएगा, गर्मी का सीजन होगा, लोग परेशान होंगे। कोई तो रास्ता होगा। आप विपक्ष में हैं, राहुल गांधी भी बहुत मुखरता से बोले हैं किसानों के पक्ष में, लेकिन कोई तो ऐसा रास्ता होगा कि ये डेडलॉक खत्म हो। देखिए,
नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो दोस्तों के साथ जो वादा किया है अंबानी और अदानी जी से, उसको वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसको इस देश के बिग कॉरपोरेशंस चला रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी पीछे नहीं हट रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि यूपीए 2 में जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और लैंड एक्विजिशन के खिलाफ पूरे देश में किसानों का ऐसा ही विद्रोह हुआ था, तब जो है उस वक्त समाजवादी पार्टी ने भी, हमारे नेता माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों के हक में सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक चलाई। आखिर प्रधानमंत्री अमित जी एक मिनट, मुझे लगता है कि अजय जी एक मिनट मनमोहन जी को अमित जी अपनी बात पूरी पड़े करिए। थे। अमित जी आप अपनी बात पूरी करिए। जब मनमोहन सिंह जी को घुटने टेकने पड़े थे किसानों के, लेकिन आज की जो ये सरकार है, अच्छा वो भी अंबानी के आदमी थे, और आज की जो सरकार है इनके पास डबल कॉरपोरेशंस हैं, अदानी जी भी हैं, अंबानी जी भी हैं। समाजवादी पार्टी ने कल जो हमारे टप्पल अलीगढ़ में जो हमारी किसान की महापंचायत हुई, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ कह दिया है, आपके टेलीविजन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को साफ साफ मालूम पड़ जाना चाहिए, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब तक ये तीनों लॉज वापस नहीं होते, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता, उत्तर प्रदेश की सड़कें थमने का नाम नहीं लेंगी। और भारतीय जनता पार्टी से हम कहना चाहते हैं, एक से एक राजे रजवाड़े तानाशाह भारत की जमीन में गड़ गए, आज उनको कोई याद नहीं करता। किसानों से टकराने की गलती मत करो नरेंद्र मोदी जी, नहीं तो कहां जाओगे? इस देश की जनता के बीच में आपका इतिहास में नाम भी नहीं आएगा। ठीक है अमित जी, आपने अपनी बात रखी, आपने बताया कि आप पहली सरकारें हुआ क्या इस समय हुआ, आप लोग लगातार मोर्चा खोलते रहेंगे। अब ईस्टर्न पेरिफेरल वे से ज्यादा जानकारी इस वक्त दे रहे हैं जतिन गोस्वामी। एक बार ग्राउंड की रिपोर्ट देख लेते हैं। इस समय हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, जो कुंडली को गाजियाबाद होते हुए मानेसर और पलवल से ये आता है। तो ये तमाम जो रास्ते हैं फिलहाल किसानों ने ब्लॉक कर दिए हैं। गाजियाबाद में डासना टोल प्लाजा के पास जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उसके बीचों बीच किसान जो हैं वो बैठ गए हैं, और यहाँ पर उन्होंने पहले से ही आह्वान किया था। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए, इस तरह से काली पट्टी बांधकर उन्होंने अपना विरोध यहाँ जाहिर किया है, और संयुक्त किसान मोर्चा का ये आह्वान था और यहाँ पर किसान पहुंच गए। जगतार सिंह बाजवा जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं। आज का ये आह्वान था आपका, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। क्या चल रहा है इस समय? अभी लगता है कि लंबी लड़ाई है? बिल्कुल साहब, लंबी लड़ाई है। ये तानाशाह सरकार है, इसके ये आम जनमानस की और लोकतंत्र की ये चिंता नहीं कर रही है सरकार, और इसलिए तानाशाह सरकारों के साथ लड़ाई हमेशा लंबी होती है, ये हम मान चुके हैं। कितने बजे तक ये चलने वाला है, और क्या कुछ आपका दिन भर का आज प्रोग्राम रहेगा? जब आप 4 बजे तक यहाँ बैठेंगे तो क्या कुछ, हमने सुना है कि आप जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सब कुछ कर रहे हैं? हाँ जी, ये 4 बजे तक हम ऐसे ही धूप में रहेंगे, कोई टेंट नहीं लगाएंगे, और उसके बाद में जो आ रहे हैं लोग उनको पानी पिलाया जा रहा है, लंगर सिखाया जाएगा, और उनसे अपील की जाएगी कि वो हमारा सहयोग करें। अब केएमपी एक्सप्रेस हाईवे से आपने ग्राउंड की रिपोर्ट देखी। 5 घंटे तक ये पूरा प्रदर्शन चलेगा। हमारे साथ अमित जमई और अजय उपाध्याय दोनों मौजूद रहेंगे। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।